to Sana Academy. English Grammar Series number 8. Today topic is verb and verb. इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब के बारे में हमने वीडियो नंबर 1 में हम सीखे हुए हैं कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। कि पर्टिकुलर कोई भी एक सेंटेंस में अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसे हम वर्ब कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इधर एक सेंटेंस लिया गया है, उसमें द बॉय स्वेम टू द अदर साइड ऑफ द पूल। एक लड़का है, वो दूसरे पूल की और दूसरी साइड में स्विम कर रहा था। तो ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट टेंस का हम इसके आगे टेंस भी सीखेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उनके अलग अलग टाइप क्या होता है। पहले हम इनको जो बेसिक सीखेंगे हम क्या है, फिर उसके बाद में टेंस की सीरीज़ भी जल्दी से अपलोड हो जाएगी। तो इसके अंदर हम पहले तो हमने सीखे थे आर्टिकल्स, जो वीडियो नंबर 3 में था। तो इसमें आर्टिकल्स द का यूज़ किया गया है। तो ये सब जितने भी आर्टिकल्स, इसमें एक सेंटेंस में कितने आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं, 3 आर्टिकल्स यूज़ किए गए हैं। और इसके अंदर नाउन का कितना यूज़ किया गया है, एक बॉय और एक पुल, ये सब नाउन है। हमने सीखे थे कि किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़ का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, उसे हम नाउन बोलते हैं। और इधर वर्ब का कौन सा यूज़ किया गया है, तो स्वयं। स्वयं ये SWAM, स्वयं ये पास्ट टेंस है वर्ब का। स्विम का ये पास्ट टेंस है, स्वयं होता है। तो स्वयं मतलब भी तैरना ही होता है, और उसका पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। पास्ट जो भी सेंटेंस होगा उसमें हम यूज़ करेंगे, वो आगे सीखेंगे हम। अब वर्ब, अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड्स। वो जो भी वर्ब होता है वो एक कोई सेंटेंस में जो चीज़ भी काम हो रही है, जैसे खाने का, तैरने का, सोने का, स्लीपिंग, तो ये जितने भी डूइंग वर्ड जो होते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं। एवरी सेंटेंस नीड अ वर्ब। हर एक सेंटेंस को वर्ब की ज़रूरत होती है। विदाउट वर्ब सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। और एग्जाम्पल, अ लिटल वाइल लेटर जेनी लुक्ड अक्रॉस द सी लेंस एंड एट लास्ट। तो इसके अंदर कॉमन नाउन सी है जो कॉमन है, और जेनी ये नाम हो गया, इसलिए वो प्रॉपर नाम है उसका। और लुक्ड मतलब उधर एक देखने की प्रोसेस चालू है, तो वो लुक्ड का ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट इसमें हम सीखे थे पहले इस वीडियो में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब भी होते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें एक पर्सन हो गया जो एक टास्क कर रहा है, काम कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे काम हो रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें लुक्ड ये वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब, अब एक्शन वर्ब होते क्या है। एक्शन वर्ब मतलब क्लैप, स्वेल एंड सेंग, जो भी मतलब हमने सीखे थे, सिंगिंग, प्लेइंग, रनिंग, ये जितने भी वर्ब्स होते हैं वो एक्शन वर्ब होते हैं, जिसमें हमको मालूम, पढ़ के ही हमको मालूम पड़ता है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ वर्ब भी होते हैं, जिसमें उसके 3 मेन कैटेगरी टाइप्स है, जिसमें एक आता है एक्शन वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब एंड एक हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक्शन वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब टेल व्हाट एक्शन इज ऑकरिंग इन द सेंटेंस। अगर कोई भी एक सेंटेंस में एक्शन हो रही है तो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्सप्रेस अ मेंटल और द फिजिकल एक्टिविटी, उसके अंदर एक मेंटल और फिजिकली एक्टिविटी होगी, उसे हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। और आंसर द क्वेश्चंस, व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस टाइप के भी सेंटेंस होते हैं, वो सब डूइंग, इधर डूइंग आया मतलब ये कोई एक्शन हो रहा है। तो एग्जाम्पल, क्लैंपिंग, रनिंग, राइड, सिंगिंग। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही है, फिजिकली एक्टिविटी हो रही है, मेंटली एक्टिविटी हो रही है, तो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। और इसमें मेंटली एक्टिविटी बोला तो थिंक, लव, फोकस, ये जितना भी होता है वर्ड्स, उसे हम
मेंटली एक्टिविटी बोलते हैं हम। अब लिंकिंग वर्ब मतलब क्या? डू नॉट शो एन एक्शन, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई बताता नहीं है एक्शन। दे शो अ रिलेशनशिप, उसके अंदर कोई ना कोई एक रिलेशनशिप्स होती है, जैसे कि लिंकिंग और द कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ नाउन और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो इसका हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो यू आर अ सेवेंथ ग्रेड, तुम तुम सेवेंथ ग्रेड में हो। सेवेंथ ग्रेड इज अ डिफ़िकल्ट, सेवेंथ ग्रेड इज डिफ़िकल्ट। तो इसमें यू ये सब सब्जेक्ट हो गया, आर ये और इसमें से सेवेंथ ये नाउन हो गया, इज ये वर्ब हो गया इसमें, और सेवेंथ ग्रेड इज डिफ़िकल्ट, तो इसके अंदर इज ये वर्ब हो गया, इसे हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। इज, आर, वॉज, वेयर एंड दे आर द लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जिसमें भी इज, आर, वॉज, वेयर एंड दे आता है उसके उसमें हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस हुआ, कुछ उसमें कोई भी फिजिकली एक्टिविटी नहीं हुई, पर उसके अंदर इज, आर, वेयर, वॉज ये आता है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता? हेल्पिंग वर्ब मीन्स वर्क विथ अ मेन वर्ब शो व्हाट द एक्शन इज अ टेकिंग अ प्लेस, दिस इज अ कॉल्ड अ वर्ब फ्रेजेस। इन द वर्ब फ्रेजेस द मेन वर्ब कुड बी अ एक्शन, मतलब एक्शन इसमें हेल्पिंग वर्ब में हमको एक वर्ब सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ, द स्टूडेंट हैज़ बीन, इधर आया हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हैज़ बीन अ वर्किंग ऑन द होमवर्क, एक स्टूडेंट है वो मदद कर रहा है उसके होमवर्क करने में। द टेक्निक कुड हैव बीन अल्टरनेट अ लिटल, तो इसमें हमको 23 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि एम, वेयर, हैव, डज, विल, इज, बीइंग, हैज, डिड, वुड, आर, बीन, हैज, शाल, मे, वॉज, बी, डू, शुड, माइट, मस्ट, कैन, कुड, ये जितने भी वर्ड्स जो अभी हमने इधर 23 हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं मेनली, तो जितने भी वर्ड्स है ये हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। और इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, ये पर्टिकुलर एक इसका वीडियो बनाऊंगा मैं, और इसका टेंस के अंदर हमको मालूम पड़ेगा कि हैज़ बीन कब लगाना है, कुड हैव बीन कब लगाना है। तो ये टेंस का जब हमारी वीडियो सीरीज चलेगी तो उसके अंदर सीखेंगे कि बीन कब लगाते हैं, हैज़ बीन कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या रूल्स होते हैं उसके अंदर। तो तब हम टेंस सीखेंगे, तब हम जानेंगे। पर अभी आप लोगों को ये जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स है, जितने ज़्यादा नहीं है, 23 हेल्पिंग वर्ड्स है, और इसको हम डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये तो बेसिक हो गया, एम, इज, आर, वोज, वेयर, बीइंग, बीन, बी, हैव, हैज, हैड, डू, कुड, डज, डिड, हैज, शॉल, शुड, बी, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स है इनको हमको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, और मेमोराइज़ करने के बाद हम इसका यूज़ कैसे होगा, इसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर तुम एक अलग से अपना खुद का एक सेंटेंस बनाओ, और उसमें पहचानो कि एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब क्या कैसे क्या है। कोई भी एक सेंटेंस तुम देखो तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं उसको अंडरलाइन करो तुम, उससे तुम्हारा ज़्यादा रिवाइज होगा। और कभी डिफ़िकल्टी आई तो वापस से मेरा वीडियो देख सकते हो, और उसके अंदर तुम सीख सकते हो। ये मेरी हैंडमेड नोट्स है, इससे तुमको इससे इजी कहीं मिलेगा नहीं। और इसमें एकदम बेसिक तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। तो अगर आप पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर भी ज़रूर सेंड करना।